हरे कृष्णा। आप सबों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु के ऊपर, जिसका नाम है क्रोध प्रबंधन या फिर एंगर मैनेजमेंट। तो आए दिन ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत शांति का माहौल है चारों तरफ में, लेकिन क्रोध जो एक विषय वस्तु है, अनेक लोगों के जीवन में बहुत ही खतरनाक मोड़ को लेके आती हैं। और इस सत्र में, क्रोध प्रबंधन के सत्र में, हम लोग एंगर मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही डीपली हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंगर, क्रोध का क्या परिचय है, क्यों क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए और कैसे क्रोध को कंट्रोल किया जाता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल्ड सेमिनार होगा, और अगर आप लोग कुछ अच्छा अपने साथ रखना, संजो के रखना चाहते हैं, तो कृपया नोटबुक और पेन लेके बैठे हों तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस कोर्स के अंत तक हम लोग समझ पाएंगे बहुत ही गंभीर विषय वस्तु है, जिससे कि हम लोग अपने जीवन में बहुत ही मूलभूत, बहुत ही बेसिक चेंज ला सकते हैं, जो कि हमें और भी ज़्यादा खुशहाल, और भी ज़्यादा शांतिपूर्ण और भी ज़्यादा प्रसन्न युक्त व्यक्ति में हमें बदल सकता है। तो इससे कि पहले हम लोग चर्चा शुरू करें, छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दर्शतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी मूकं करोति वाचालां पंगुलंघयतं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोदिनितारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं फिर से आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं आज की कक्षा में। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ जितेंद्र, भार्गव, श्याम, संदीप, कुमार, आई थिंक संतुष्ट, निताई, चांद प्रभु, विश्राम भैरवा, निरंजन कुमार विद्यार्थी प्रभु, एंड सम मोर डिवोटीज आर देयर आउट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को आज लाइव में आने के लिए। तो क्रोध प्रबंधन मतलब कि एंगर मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बहुत ही डीपली चर्चा करने जा रहे हैं। और ये क्रोध प्रबंधन कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रोध प्रबंधन किया जाए, कैसे एंगर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ एंगर कैन बी कंट्रोल्ड। तो 3 चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं इस बार। तो 2 दिन का सत्र होगा और 2 दिनों के सत्र में हम लोग 3 चीज़ का वर्णन करेंगे। पहला क्या है, व्हाट इज एंगर। व्हाट इज एंगर, तो एंगर क्या है, एंगर क्या है। उसके बाद दूसरा रहेगा वाई एंगर शुड बी कंट्रोल्ड। क्रोध जो है वो क्यों कंट्रोल में आना चाहिए। कई बार बहुत लोग बोलते हैं अरे जब तक लोग नहीं देखेंगे कि हम इतने महान क्रोधी व्यक्ति हैं तब तक अरे हमारी औकात को तो समझ नहीं पाएंगे लोग, है कि नहीं। लेकिन क्रोध एक ऐसी विषय वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जो कि उस आदमी को पूर्ण रूप से खोखला कर देता है, जला के राख कर देता है। तो ये चीज़ समझेंगे हम लोग और अंततोगत्वा हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रोध को एक्चुअली क्रोध से बचा जाए, कैसे क्रोध को कंट्रोल किया जाए। तो शायद मैं साफ साफ सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर सुनाई दे रहा हूँ, वीडियो सही है तो कृपया लिखें हरे कृष्णा मैसेज बॉक्स में। और जो लाइव कॉल पे हैं वो कृपया बोलें क्या सही है सब कुछ। तो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एंगर। व्हाट इज एंगर, क्रोध क्या है। तो क्रोध का जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ सबों के अपने माता पिता हैं, कि नहीं। तो सबों के अपने अपने माता पिता हैं। उसी तरीके से जो हमारे क्रोध जी हैं, क्रोध उनके ही माता पिता हैं। तो इन क्रोध के माता पिताओं का नाम क्या है। तो क्रोध के माता का नाम है रजोगुण। रजोगुण, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। और क्रोध के पिताजी का नाम है, क्रोध के पिताजी का क्या नाम है, फॉल्स ईगो, मतलब मिथ्या अहंकार। क्रोध के पिताजी का नाम है मिथ्या अहंकार। और क्रोध के माता का नाम है रजोगुण। उसके बाद क्रोध का एक बड़ा भैया भी है, द एल्डर ब्रदर ऑफ एंगर। सो व्हाट इज द एल्डर ब्रदर ऑफ एंगर, उसका नाम है क्या, उसका नाम है डिजायर, द मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स। तो इसलिए क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज। कामानुज। अगर सुनाई नहीं दे रहा है आप लोग को कॉल पे, तो आप लोग फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ सुनाई देगा ठीक ठाक। तो क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज, मतलब काम का छोटा भाई। जैसे राम के छोटे भाई को बोलते हैं रामानुजा, है ना, रामानुजा लक्ष्मण को बोलते हैं। उसी तरीके से काम के छोटे भाई को बोलते हैं क्या, कामानुजा। और उसका नाम है क्या, क्रोध। तो क्रोध के पिताजी का नाम
क्रोध के पिताजी का नाम है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मतलब कि मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर ओन सेल्फ, क्रोध के पिताजी का नाम है। तो सबसे बेसिक, सबसे मूलभूत जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, वेरी वेरी साइंटिफिक, दिस वेरी साइंटिफिक, दैट सब कुछ स्टार्ट होता है मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ से। तो ये क्रोध के पिताजी का नाम जो फॉल्स ईगो है, ये क्या है कि सबसे पहले तो लोग ये भूल बैठते हैं कि वो हैं कौन। तो वो भूल बैठते हैं कि हैं कौन, और अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं एक पर्टिकुलर चेहरा जो कि मैं प्रतिदिन सुबह सुबह आईने में देखता हूँ ना, वो आदमी हूँ मैं। और मेरे पास ये ट्रेट्स हैं, मैं बंगाली हूँ, या मैं यूपी का हूँ, या फिर मैं बिहारी हूँ, या फिर मैं इंडियन हूँ। और इस तरह के बहुत सारे मिस आइडेंटिफिकेशन को लोग बैठा के रखते हैं, बना के रखते हैं। सबसे पहला ये चीज़ है, इसको बोला जाता है क्या, मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर ओन सेल्फ, मतलब मिथ्या अहंकार, जो कि हम हैं नहीं वो समझना। तो सबसे बेसिक चीज़ है जो कि इस क्रोध के पिताजी का नाम है, वो है फॉल्स ईगो। तो वो जो क्रोध के पिताजी के आने के कारण सब कुछ अपने आप आते हैं, पिताजी होती है तो फिर माँ फिर आएंगी ही। तो इस फॉल्स ईगो के होने के कारण जो क्रोध की माँ है वो भी आती है। क्रोध की माँ का नाम क्या है, क्रोध की माँ का नाम है रजोगुणा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका चर्चा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवः। रजोगुण की उम्ब से, रजोगुण की गर्भ से ये दो पुत्र पैदा लेते हैं। रजोगुण के दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है काम, और काम का छोटा भाई का नाम है काम का जो छोटा भाई है, जो काम के बाद आता है, वो है क्या, उसका नाम है एंगर, क्रोध। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग कैसे इस मिथ्या अहंकार से उठें। जब तक हम इस मिथ्या अहंकार से ना उठ पाते हैं, तब तक बहुत ही मुश्किल है हमें इसको सॉल्व करना। तो लेवल बाय लेवल हम लोग देखेंगे कि क्रोध को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्रोध का जो प्रबंधन है वो कैसे हम कर पाएंगे प्रत्येक लेवल पे। तो हम लोग देखे हैं कि बहुत जगहों पे लोग इस मिथ्या अहंकार के कारण क्रोध कर बैठते हैं, और बहुत जगहों पे मिथ्या अहंकार नहीं होने के कारण वो क्या है कि उस क्रोध से पार पाते हैं, उससे ऊपर उठ पाते हैं। तो हमने देखा, अक्सर आप लोग देख पाते हैं ना, लोग है ना घूमते रहते हैं अपना बहुत बड़ा दम्भ अहंकार लेके, हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी उनके ईगो को लग गया, ऐसे बहुत सारी ईगो लेके बैठते हैं लोग। मैं बहुत बड़ा धनी आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा फेमस आदमी हूँ, मैं फलानी कंपनी का ये CEO हूँ, और मैं फलानी कंपनी का MD हूँ, और ये हूँ फलाना ढिमकाना। और उनके ईगो को थोड़ा सा भी कोई अगर टच करे तो बढ़ करके पूरा उनका जो अहंकार है वो पूर्ण रूप से सामने आता है, कैसे, क्रोध के रूप में। तो ये जो फॉल्स ईगो है, ये फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है, ये सबसे बड़ा मतलब कि बेसिस है सभी समस्याओं का बेसिस है। लेकिन हम लोग देखें श्रीमद् भागवतम में एक चर्चा आती है जड़ भरत की। जड़ भरत एक भगवान के भक्त थे। वो भगवान की भक्ति किया करते थे, ब्राह्मण कुल में पैदा लिए थे और भगवान की भक्ति किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस क्षेत्र का एक राजा था, उसका नाम था रहुगणा। और रहुगणा क्या किया, वो पालकी में जा रहा था। पहले के राजा लोग पालकी में जाते थे, पालकी करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो आगे दो और पीछे दो, दोनों उठा के ऐसे करके उस राजा को लेके जा रहे थे। तो क्या हुआ कि रास्ते में एक जो चालक था, उसमें एक जो पालकी चलाने वाला था, वो थोड़ा घायल हो गया। तो उसके लिए उसको रेस्ट दे दिया गया। और फिर उन लोग देखने लगे, सोचने लगे कौन इसके बदले कौन चलाएगा। तो उन्होंने देखा कि अगल बगल में जंगल में घूमते हुए खेत के पास एक व्यक्ति मिला, इसका नाम था जड़ भरत। और जड़ भरत को बुलाया और डाल दिया वहाँ पे।
जड़ भरत को डाल दिया किसके लिए? पालकी चलाने के लिए, उस क्षेत्र के बहुत बड़े राजा रहुगण के लिए। और जब वो सामने वाली पालकी की जो वो थी, मतलब जो लकड़ी थी, उसको पकड़ के वो ऐसे ऐसे करके जा रहा था। और जब से रहुगुणा वो चालू किया मतलब चलना, वैसे ही क्या हुआ कि उस राजा की जो पालकी थी ऐसे टॉपल करने लगी, टक 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 टक। तो राजा को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसने बोला कि ये क्या हो रहा है, मेरी पालकी ऐसे ऐसे क्यों हिल रही है। तो वो जो अन्य दूसरे जो पालकी जो सवारी मतलब पालकी चलाने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि एक जो नया आदमी आया ना, वो चला नहीं पा रहा है ठीक से, वो चल नहीं पा रहा है। तो बहुत ही हट्टे कट्टे थे, बहुत अच्छा प्रबल उनका शरीर था। किनका? ये जड़ भरत का। तो राजा ने देखा इसका तो शरीर बहुत ही बलिष्ठ है, बहुत ही तगड़ा है, फिर भी ऐसा क्यों चल रहा है। तो ऐसा क्यों चल रहे थे, क्योंकि वो जब चल रहे थे तो नीचे देख रहे थे कितनी सारी चींटियां हैं, बहुत सारे कीड़े घूम रहे हैं, उनके ऊपर पाँव न रख दे जो वो मर जाए, उसके कारण उनको फिर कर्म भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वो उन सारे कीड़ों को बचाते हुए ऐसे चल रहे थे। लेकिन राजा को तो समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से जब वो चल रहे थे तो राजा ने पीछे से कमेंट किया, ए दुबले पतले आदमी, तुम इतने दिनों से खाए नहीं है क्या? तुम्हारे शरीर में तो लग रहा है कि एक भी मांस नहीं है, जैसे कि न जाने कितने दिनों से तुमने खाया नहीं कुछ। हाँ, तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, इसको बोलते हैं स्लेजिंग, या फिर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोल सकते हैं स्लेजिंग का हिंदी में क्या बोलेंगे। तो इस तरह से वो पीछे से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देना चालू किया, लेकिन वो चुपचाप सुन रहे थे। तो इस तरह से कुछ देर आने के बाद रहुगणा ने, जड़ भरत ने बोला रहुगणा को, तुम जो कुछ ही बोले हो बिल्कुल सही बोले हो, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बोले हो। मैं तो आत्मा हूँ, ना आत्मा पतली होती है ना आत्मा मोटी होती है। तो जो तुमने कुछ भी बोला वो मेरे ऊपर लागू नहीं होता। और ही वॉज परफेक्टली कूल, पूरा शांत आदमी था, पूरा प्रसन्न थे। तो ये हम लोग देख पाते हैं कि कैसे लोग फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार में आने के बाद वो अपना कूल को खो बैठते हैं। दे एक्चुअली लूज देयर कूल, दे बिकम एंग्री। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि 3 गुण हैं, रजो तमो और सतो। सतो रजो तमो 3 गुण हैं, मतलब 3 गियर्स हैं, संसार के 3 गियर्स हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि 3 गियर्स होते हैं, किसमें? बहुत सारी गाड़ी में 3 गियर्स होते हैं। तो जो पहला जो टॉप क्लास गियर है वो है सत्वगुण, मतलब कि मोड ऑफ गुडनेस। सत्वगुण मोड ऑफ गुडनेस। तो सत्वगुण में जो लोग होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं, और वो यथार्थ से उनका संबंध होता है, और बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करते। सिंपल वे में बोला जाए तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये उनका होता है क्या, उनका एजेंडा और उनका नारा या स्लोगन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लेकिन जो दूसरे उसके नीचे गुण वाले होते हैं उनका नाम होता है रजोगुण वाले लोग। तो रजोगुण में क्या होता है कि लोग बहुत ही आडंबर करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने महान हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि बेटा खूब आडंबर कर रहा है। तो इस तरीके से वो आडंबर करते हैं और उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती है। द लस्ट एज वेल एज ऑल द डिजायर्स आर फुल्ली इनटू हाइप इनटू देयर हार्ट, उनके मन में। तो ये रजोगुण जो है, रजोगुण, उसके कारण रजोगुण से निकलते हैं 2 पुत्र रजोगुण के। पहले पुत्र का नाम है क्या? काम। बहुत डिजायर, इंटेंस डिजायर, दिन भर रात भर सोचते उसके बारे में, उनके बारे में, ये करेंगे वो करेंगे, दिन भर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। और जब उन ख्याली पुलावों को पकाते पकाते वो देखते हैं कि अरे मेरे सारे ख्याली पुलाव तो सड़ रहे हैं, इनकी फलीभूति नहीं हो रही है। तो फिर उसके छोटे भाई का जन्म होता है, काम के छोटे भाई का जन्म, और उस छोटे भाई का नाम है क्या? मन्यु, या फिर क्रोध, या फिर कामानुज, काम के छोटे भाई का जन्म होता है। तो इस तरह से काम के छोटे भाई का जन्म तो हो गया है। तो इसको कैसे डील किया जाए, और क्यों जो ये क्रोध है इसको कंट्रोल करना जरूरी है,
इससे पहले हमें इसको समझना चाहिए क्यों क्रोध को कंट्रोल करना जरूरी है। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोग लिखिए वाई इट्स रिक्वायर्ड टू एक्चुअली कंट्रोल द एंगर, वाई एक्चुअली रिक्वायर्ड टू एक्चुअली मैनेज द एंगर। जो हमारा क्रोध प्रबंधन है क्यों जरूरी है, कमेंट में लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, क्यों आपके लिए जरूरी है, या फिर जरूरी नहीं है वो भी लिख सकते हैं, क्यों जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं क्रोध जरूरी नहीं है, जिधर गए उधर तोड़फोड़ कर देंगे, जिधर गए उधर दिखा देंगे अपनी शान शौकत ना, हम कितने महान हैं। हाँ, इस तरीके से अपने लिए समस्याएं और दूसरों के लिए भी समस्याएं पैदा करते रहते हैं। तो आप लोग लिखिए कृपया कि वाई इट्स रिक्वायर्ड टू एक्चुअली कंट्रोल द एंगर। एंगर जो हमारा है उसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो फिर से मैं ब्रीफ करता हूँ। अभी तक हमने देखा क्रोध के जो पिताजी हैं, क्रोध के पिताजी के बारे में देखा। क्रोध के पिताजी का नाम है वाट, क्रोध के पिताजी का नाम है क्या, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, अपने आप को शरीर समझना, 5 स्थूल वस्तुएं और 3 सूक्ष्म वस्तुओं का जो हमारा जो ये पैक है, जो शरीर है जो मिला है, वो हम अपने आप को समझने लगते हैं। क्या है, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज़ों का जो हमारा मिला हुआ शरीर है उसको ही हम समझते हैं। कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो बस लग गए हमारे ऊपर, मन में आ गया। या फिर कोई बोल दिया कुछ या कुछ धक्का दे दिया तो बस गुस्से हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कि हम ये आत्मा नहीं, हम ये शरीर हैं। उसके बाद उसके माता जी का नाम, माँ का नाम क्या है, माँ का नाम है क्या, रजोगुणा, द मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन। और उसके बड़े भैया का नाम है काम, लस्ट। और काम के एंगर के, काम का जो छोटा भाई है उसका नाम है एंगर, इसलिए उसको बोलते हैं कामानुज। तो एंगर जो है ये काम का छोटा भाई है, ये आएगा ही। तो इसलिए क्यों हमें ज़रूरी है हमारे एंगर, हमारी क्रोध का प्रबंधन करना या फिर नियंत्रण करना। तो कुछ भक्त लोग भेजे हैं क्यों जरूरी है, अजानुभाव पर भेजे हैं। एंगर अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, दैट्स वेरी वंडरफुल पॉइंट, अल्टीमेटली इट्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और बहुत सारे ऐसे विनाश की जो कहानियां हैं हिस्ट्री में विख्यात हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग छोटे छोटे चीज़ पे एंग्री होने के बाद वो तो खुद अपनी बर्बादी करते हैं और अगल बगल में बहुत सारे बर्बादी कर बैठते हैं। जैसे प्रेशर कुकर, आप लोग जानते होंगे, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है और सेफ्टी वाल्व किसी तरह से बंद रह गया और प्रेशर बढ़ता जाता है और एक बार बूम करके फूट जाता है। तो सबसे बड़ा जो बर्बादी होती है वो किसकी होती है, प्रेशर कुकर की पहले होती है कि नहीं। उसके बाद इधर उधर की चीज़ें टूटती फूटती हैं, क्रैक होती हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ जो है कि जो कोई व्यक्ति इस क्रोध को अपने अंदर उसको स्थापित करता है, रखता है, कंटेनर बनता है, ही इज़ द पर्सन इज गोइंग टू सफ़र द मोस्ट। सबसे ज़्यादा उसको उसके कारण क्षति होने वाली है। और दूसरे भक्त ने अपूर्व शर्मा प्रभु ने भेजा, एंगर डिस्ट्रॉयज अवर इंटेलिजेंस एंड मेक्स अस एजिटेटेड एंड इट्स नॉट ओनली हार्म्स अस बट ऑल्सो अदर्स अराउंड अस। बिल्कुल सही, आपने मोस्ट प्रोबेबली श्रीमद् भगवद गीता से बोला है 2.13 से। एंगर जो है हमारी बुद्धि को नष्ट करती है, बुद्धि विनश्यति, बुद्धि नष्ट करती है और हमको एजिटेट करती है। इसलिए एजिटेट करने के बाद क्या होता है कि अगल बगल के, सबसे ज़्यादा तो हमें क्षति होती है, उसके बाद अगल बगल में बहुत सारे लोगों को हम लोग क्षति प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही। और मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ अन्य भक्तों के रिस्पॉन्स के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक फुटबॉल प्लेयर था जिसका नाम था जिदान प्रभु, जो कि एक अपनी फुटबॉल टूर्नामेंट में वो गुस्सा हो गया था, उसके कारण उसको पूरे फुटबॉल कैरियर में उसको बैन कर दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं क्रोध की, जो अनकंट्रोल एंगर होते हैं, उसके कारण लोग बहुत पछताते हैं। निरंजन कुमार विद्यार्थी प्रभु ने लिखा है, क्रोध से इंसान का बुद्धि कमज़ोर होती है। बहुत अच्छा कमेंट है आपका, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल। तो और भी आप लोग कमेंट भेज सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। स्पेसिकली जो हम लोग ने एनालॉजी देखी, हम लोग ने जब जो क्रम देखा कैसे
पिता से पुत्र, ऐसे फॉल सीखो से काम, फॉल सीखो से रजोगुण, रजोगुण से काम, काम के बाद क्रोध होता आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े योगी लोग भी इसके फंदे पर फंसे हैं। जैसे एक आदमी था, शायद आप लोग नाम सुनेंगे, विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि ये बहुत बड़ी तपस्या में बैठे हुए थे। क्यों? ये ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत ही घनघोर तपस्या चालू कर दी, ऐसी तपस्या का चालू कर दी कि इंद्र भी डरने लगा था उनसे कि ये जो विश्वामित्र है, पता नहीं शायद मेरा पोस्ट फिर से ये मतलब उसको दखल करना चाहता है शायद, इसलिए इस तरह से बड़ी तपस्या कर रहा है। तो वो तपस्या कर रहे थे, 40,000 साल की तपस्या करने के बाद जब वो ऋषि के लेवल पे पहुंच गए थे, उस समय इंद्रदेव ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को उनके सामने नृत्य करने के लिए भेजा। वो जाके अपने पाँव में वो पायल लगा के वो नाचने लगी, डांस करने लगी। और इस तरह से वो जो विश्वामित्र मुनि थे पूरी मग्न थे समाधि में, पूर्ण रूप से ओम ओम की साउंड, उनका जो ये था वो सुन रहे थे। तो क्या हुआ कि छन छन जो आवाज़ थी पायल की, उसके कारण उनका जो ये ध्यान था वो भंग हो गया। और उसके बाद भंग होने के बाद सबसे पहले जो आया वो क्या था, सतोगुण में थे, सतोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण में आने के बाद तुरंत उन्होंने उस स्त्री जिसका नाम था मेनका, उनके साथ उन्होंने संग किया और शकुंतला नामक एक पुत्री को भी उन्होंने पैदा किया। तो इस तरह से वो फंस गया था। वो पता चला कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो कहाँ ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास कर रहा था, मैं तो यहाँ पे फंस गया, घर वर बना के बैठा हूँ। तो फिर बहुत गुस्सा आ गया उनको, नहीं मैं जा रहा हूँ, आई कैन नॉट स्टे हियर। तो वहाँ से वो चले गए, फिर से वो तपस्या करने लगे। फिर 10,000 साल के बाद फिर से इंद्र क्या भेजा, एक दूसरी बहुत ही सुंदर स्त्री को भेजा उन्होंने, उसका नाम था शायद रंभा। और जब रंभा डांस करने लगी तो फिर इस बार बोले कि नहीं, इस बार मैं आँख नहीं खोलूँगा। फिर भी उनको आँख खोलना ही पड़ा। खोलने के बाद, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे, काम भैया, द डिजायर। उसके बाद फिर आया क्रोध, बहुत जोर से गुस्सा आ गया, बहुत जोर से गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने रंभा को पूरा तो जला ही दिया, आँख बबूला, आँख से उन्होंने ऐसे देखा कि जल की राख हो गई। और जल की राख होने के साथ उनका जितना भी वो उन्होंने किया था तपस्या, सारा जो 40,000 50,000 साल तक का, वो भी स्वाहा हो गया, बूम, फिनिश। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रोध है, ये एक ऐसी शक्ति है अंदर में, एक पॉइजन क्रिएट करती है, विष क्रिएट करती है। और जो कोई भी उस विष को अपने शरीर में धारण करता है वो बर्बाद होगा। इट्स जस्ट लाइक एनी नेशन इज एक्चुअली हैविंग द होम वार। देखते हैं ना कि एक देश दूसरे देश में एक तो लड़ाई होती है, तो लड़ाई को लोग अवॉइड क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अगर एक बार किसी देश के साथ दूसरे देश की लड़ाई हुई थी, इकोनॉमिकली वो एक दशक 10 साल पीछे हो जाते हैं, बहुत उनका लॉस होता है। और घर के अंदर में ही अगर बहुत सारी ऐसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्रोध हो रहा है, ऐसे हो रहे हैं, तो आदमी पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, बोला गया शास्त्र में भी, जैसे ही क्रोध आती है हमारे शरीर में, पूरा शरीर विष में हो जाता है, पूरा शरीर विष में हो जाता है। और विष जब पैदा होती है, विष में मतलब कि ऐसे ऐसे केमिकल सिक्रेशंस होने लगते हैं हमारे शरीर में, हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण, कि हर जगह जाके वो मतलब कि जो अच्छे सेल्स हैं उसको मारने लगते हैं। और उसके कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां लोगों की इसलिए आती हैं क्योंकि वो क्रोध करते हैं। जितने सारे जो उनके शरीर में ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर व्हाट, दिस फ्री रेडिकल्स आर नथिंग बट पॉइजन्स। अगर एक फ्री रेडिकल भी अगर इम्बैलेंस नहीं हुआ हमारे शरीर में, तो इट कैन क्रिएट कैंसर। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब कोई शांत होता है, हमेशा सतोगुण में होता है, तो क्या है कि वो उनके अंदर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो विष जैसे सिक्रेशंस होते हैं, बहुत कम होते हैं। और वो व्यक्ति पूरा बिंदास रहता है, ही रिमेन्स वेरी कूल, वेरी हैप्पी, एंड इन दिस वे ही एंजॉयज लाइफ, वेरी हेल्दी लाइफ। तो मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि क्रोध के कितने सारे मतलब कि अवगुण हैं। क्रोध हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पूरा खोखला, जर्जर
और राख में परिवर्तन करता है। तो क्रोध कभी भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन कैसे कंट्रोल किया जाए, जब आता है तो पता चलता है। सारी फिलॉसफी, सारी थ्योरी रखी रह जाती है ना। फिर हमको बस एक ही चीज़ दिमाग में आता है, कैसे इसका सर फोड़ें, कैसे सामने वाले व्यक्ति का कुछ तो गलत करें। और इस तरीके से हम लोग पूर्ण रूप से डिटरमाइंड हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, पतन होता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। अपूर्व शर्मा प्रभु ने ऐसा इस तरह से मुझे संकेत दिया है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये पूरा एक के बाद एक सीक्वेंस के रूप में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान करता है तो क्या होगा कि बहुत लस्ट, बहुत ही ज़्यादा डिजायर, इच्छा पैदा होती है। इच्छाएं बहुत पैदा होती हैं, और संसार का नियम है कि हमारी जितनी इच्छाएं हैं उसके अनुसार रिसोर्सेस नहीं है। हमारा मन हमेशा सोचता है कि सब कुछ आइडियल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, सब कुछ आइडियल होगा। मन भी वैसा ही सोचता है, सब कुछ हमारे लिए आइडियल होगा। हम राजकुमार हैं, कोई राजकुमारी रहेगी, और सब कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि हेवेंस में चल रहे हैं, और सब कुछ ऐसा रहेगा। लेकिन जब रियलिटी आती है, वास्तविकता उतनी होती नहीं है। उसके कारण क्या होता है, जितने हमारी इच्छाएं हैं उसका पूर्ण रूप से उसका समापन नहीं होता है, तो क्या होता है, क्रोध बनता है। क्रोध की वहाँ से उत्पत्ति होती है। क्रोध की उत्पत्ति होने के बाद क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह मतलब कि सम्मोह पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। मोहित मतलब कि क्या है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिखने लगता है, पूर्ण रूप से उल्टा सोचने लगते हैं। जब क्रोधित कोई व्यक्ति हो जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है, उसमें आपको इंडिकेशन देता है परमात्मा कि अब जो तुम करने जा रहे हो पूरा गलत करने जा रहे हो। पूरा माथा घूम जाता है ऐसे, पूरा 180 डिग्री, और उसके बाद लाए मैं दिखाता हूँ। लोग रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव हो जाते हैं मतलब कि कुछ तो मैं करके दिखाऊंगा, इसको बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। मतलब कि वो डेंजर में जा रहा है। इट विल क्रिएट मल्टीपल इम्प्लीकेशंस इनटू हिज लाइफ, और उसके कारण बहुत क्षति होती है उनकी। अगर इस तरह से पर्सनली या फिर समाज में बहुत सारे लोग अगर इस तरह की मनोवृत्ति वाले हैं तो पूरी समाज की क्षति होती है। इस तरह से पूरा देश अगर उसकी वृत्ति वाले हैं तो पूरे देश की क्षति होती है। हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ। कुछ देश के लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत ही ज़्यादा दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम कैसे बड़े महान शूरवीर हैं, और वो कैसे, जैसे जर्मनी के बादशाह, सो कॉल्ड बादशाह, वो हिटलर, वो बोलता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, आई एम द आर्यन, और उन्होंने हमारे स्वास्तिक को अपना चिन्ह बना लिया था और बोलते थे वी आर द आर्यंस एंड ओनली आर्यंस आर सपोज टू लिव एंड सपोज टू लीड द होल वर्ल्ड, और सब लोग मारे जाएंगे। वो डार्विन का फिलॉसफी जो कि वूंग बांग उल्टा फिलॉसफी है, उसको लगा दिया अपने सो कॉल्ड आर्यन फिलॉसफी में, और दुनिया को दिखाने के लिए वो चल पड़ा कि कैसे मैं महान हूँ, सबसे बड़ा देश जर्मनी है। उसके कारण कितने लोगों को उसने मारा, कितने लोग बर्बाद हुए, और खुद वो इतना मतलब कि कुंठन से वो पीड़ित था कि खुद उसने सुसाइड किया। तो क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो कि पूर्ण रूप से जहाँ पे भी वो पैदा होती है, जहाँ पे भी वो वास करती है, उस क्षेत्र को, उस जगह को पूर्ण रूप से वो बर्बाद करती है। तो बहुत ही ज़रूरी है हम लोग को ये समझना कि क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्रोध को कंट्रोल करने के लिए द एंगर मैनेजमेंट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन डिफरेंट लेवल्स। एक कोई पैचअप सोल्यूशन अगर बोले हाँ क्रोध अगर कोई हो रहा है तो शांत हो जाओ, सहन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, लेकिन दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसे अगर आप पैचअप सोल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे तो काम नहीं करेगा। वी हैव टू वर्क अपॉन द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल लेवल्स। हमें क्रोध के पिताजी से बात करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को शांत करना है, जैसे किसी के घर में
कोई छोटा लड़का बहुत गुस्सा है, बहुत बहुत बदमाश है, इधर उधर न जाने कितने सारी खुरापात कार्य करता है, तो अगर उसको शांत करना है तो सबसे पहला चीज़ क्या करेगा कोई व्यक्ति? सबसे पहले उसके पापा को जाके बोलेगा, देखो आपका जो छोटा बेटा पिंटू है ना, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, इसको थोड़ा शांत करो, आप इसको थोड़ा समझाइए, कुछ सद्बुद्धि दीजिए। हाँ, तो डायरेक्टली अगर आप पिंकू को जाके बोलेंगे बदमाश लड़का तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कर, तो पिंकू और भी ज़्यादा गुस्सा होगा। इस कारण क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, क्रोध को हायर लेवल से शांत किया जा सकता है, क्रोध को हायर लेवल से मैनेज किया जा सकता है। दैट हायर लेवल इज व्हाट? द फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट हायर लेवल इज डीलिंग विथ दिस एंगर थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। हमारी अपनी जो वास्तविक पहचान है, उस स्थिति में चीज़ों को देखना, उस स्थिति से अपनी स्थिति को देखना, फॉल्स ईगो, हाउ वी कैन रेक्टिफाई अवर फॉल्स ईगो, that's very important. Then after that we have another solution on the level of gunas, the qualities. There are different qualities in the material nature: sattva guna, raja guna and tamo guna. How to control, how to diminish, how to suppress, how to pacify this raja and tamo guna, that's very very important in our life. Because of that we actually get into this very vicious cycle of krodha and very dangerous effect thereof. So then second level of dealing is how? That is through this gunas, the qualities of the nature, how to pacify that. Then third level is of course kama, the desires, the unlimited desires we have, how to actually stop it, how to actually deal with that. And then if already this upper three levels of dealings and management been done, then automatically what happens? The anger becomes pacified, cool down. Then one can really find himself in such a most happy and peaceful situation, and he can advance in his life materially as well as spiritually. It becomes very simple then. Otherwise, he more advances, just like Vishwamitra Muni, he advances more. He advances 4 steps, and after that he gets into anger. He gets into another so-called messy stuff. और उसके बाद he again comes back 3 steps. Okay, again 5 steps, then again 4 steps back. तो इस तरह से क्या होता है कि जितना आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, इस तरह से जो हमारी प्रोग्रेस है बहुत ही स्लो हो जाती है। तो ये कंट्रोल करना है बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में हम लोग आगे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी तक व्हाट इज एंगर एंड व्हाई इट्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस एंगर, क्या एंगर है, एंगर का, क्रोध का जो परिभाषा या फिर क्रोध की जो पेरेंटल लाइन हमने देखी उसके ऊपर, और व्हाई इट्स रिक्वायर्ड, क्यों क्रोध को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके ऊपर कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो मैं इनवाइट करता हूँ, आप लोग कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप लोग लाइव कॉल पे हैं तो फ़ोन पे पूछ सकते हैं ऐसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे वाली जो कक्षा है उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा टाइम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Yes, I am able to hear you all, Prabhus. Please speak out if you have any comment, any question. कृपया बोलें अपने questions। अगर फेसबुक पे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रश्न है तो मैं देख पा रहा हूँ। हरे कृष्णा। Yes, please tell. Yeah, very nice question. A question is from Abhijit Prabhu from Durgapur. He is asking that when false ego is hurt, then we develop into anger, and whenever desires are developed, desires are not fulfilled, then also we get anger. Then what is the difference between them?
So what is the difference between them? Difference is ultimately as if nothing, because the desire of what we had, that actually has the that is actually having the relation with the false ego only. That's like your. So the answer is if somebody hits our father, somebody fights with our father, then we become angry, and somebody fights with our brother, then also we become angry, right? So ultimately it's just because of misidentification of our own self, that's why we are becoming angry. Whether it is anger because of, भले ही वो जो क्रोध है वो हमारी मिथ्या अहंकार को कोई ठेस पहुंचाए उसके कारण हो रहा है, या फिर हमारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही उसके कारण हो रहा है। अंततोगत्वा इसका जो ओरिजिन है वो है मिथ्या अहंकार के कारण ही। तो पिता से ही पुत्र आए हैं। बड़े भाई को अगर कोई हर्ट किया, बड़े भैया कौन है एंगर के? द एल्डर ब्रदर, दैट्स कॉल्ड इन बांग्ला दादा, is kama, the lust, the desire. If desires are getting hurt, then we are becoming angry, as well as the false ego getting hurt, then we can become angry. So almost ultimately it's to the false ego only that we are actually understanding in this way, that because of false ego being hurt, we are actually becoming angry. So that's the root cause of all that anger. Actually that's originating from false ego, मिथ्या अहंकार के कारण उसका जन्म होता है। हरे कृष्णा, शायद आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा अभिजीत प्रभु। और एक और प्रश्न है, क्रोध अगर जब आए कि कोई भक्त की निंदा करे तो वो क्रोध कैसा है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कमलेंद्र प्रभु। अगर क्रोध आए, भक्तों की कोई निंदा करता है तो वो कैसा क्रोध है? वो ट्रांसेंडेंटल क्रोध है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तो दैट्स एक्चुअली द रियल स्पिरिचुअल क्रोध। सो दैट्स एक्चुअली सैंक्शनड, नॉट ओनली सैंक्शनड, दैट्स ग्लोरीफाइड. That's glorified, that क्रोध, that anger is glorified in the world, and throughout the world, throughout the whole material and spiritual world, that क्रोध is actually celebrated. तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं अगली कक्षा में। तो शायद तब तक हम लोग यहीं पे विराम देते हैं आज की कक्षा को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की, गौड़ भक्तवृंद की, गौड़ के नाम हरे हरे।